नमस्कार दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है यात्रा युग चैनल पर। इस चैनल में हम आपको लेकर चलते हैं भारत के कोने-कोने में, जहां हम न केवल नए स्थानों की खोज करते हैं, बल्कि धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन भी करते हैं और उसे जुड़े इतिहास के बारे में जानेंगे। आज के सफर में हम आपको शिवगादी धाम का दर्शन कराएंगे, जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे। तो चलिए, तैयार हो जाइए हमारे साथ शिवगादी धाम यात्रा के लिए। बस आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए यात्रा को स्टार्ट करते हैं। बाबा गाजेश्वर नाथ धाम, जिसे शिवगादी के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित एक अत्यंत पौराणिक और दर्शनीय स्थल है। यह मंदिर न केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी अद्वितीय गुफा संरचना और पवित्र शिवलिंग के कारण भी यह भक्तों और पर्यटकों के बीच आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। इस ब्लॉग में हम आपको बाबा गाजेश्वर नाथ धाम की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ-साथ इस पवित्र स्थल से जुड़ी रोचक मान्यताओं और परंपराओं से अवगत कराएंगे। शिवगादी की यात्रा न केवल आत्मिक शांति और सुखद अनुभव प्रदान करती है, बल्कि यह आपके भीतर आस्था और भक्ति की गहराई को भी बढ़ाती है। संथाल परगना का दूसरा बाबा धाम के रूप में प्रसिद्ध बाबा गाजेश्वर नाथ शिवगादी का दर्शनीय और पौराणिक पूजनीय मंदिर प्रकृति की क्रीड़ा स्थली राजमहल की पहाड़ियों में स्थित है। यह मंदिर मनोरम दृश्यों और झरझर बहते झरनों के नैसर्गिक सौंदर्य के बीच एक गुफा मंदिर के रूप में स्थित है। यह मंदिर झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड से 6 किमी की दूरी पर उत्तर दिशा में अवस्थित है। बाबा गाजेश्वर नाथ का यह मंदिर पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए श्रद्धालुओं को 195 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मंदिर के दर्शन होते हैं। बाबा गाजेश्वर नाथ धाम मंदिर के गर्भगृह गुफा के प्रवेश द्वार के ऊपर स्थित पर्वतराज एक विशाल गजरे की तरह प्रतीत होता है। इस गुफा के प्रवेश द्वार के ऊपर स्थित दुर्लभ अक्षय वट वृक्ष, जो भारतवर्ष में बोध गया के बाद केवल यहाँ पाया जाता है, मंदिर का विशेष आकर्षण है। इस वट वृक्ष की जड़ें प्रवेश द्वार के बाईं ओर मंदिर की सतह तक फैली हुई हैं, जो देखने में भगवान शंकर की जटाओं जैसी लगती है। यह वट वृक्ष मनोकामना कल्पतरु के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इस कल्पतरु की जड़ में पत्थर बांधने से बाबा गाजेश्वर नाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसके पास ही झरझर बहते हुए झरने भगवान शंकर की जटा से अविरल बहती गंगा की धारा का एहसास कराते हैं। ऐसा लगता है मानो भगवान शंकर गंगा के वेग को अपनी जटा में समेटकर धीरे धीरे अमृत जल पृथ्वी पर प्रवाहित कर रहे हों। इस जल से स्नान करने पर शरीर की सारी थकान मिट जाती है और मन प्रफुल्लित हो उठता है। गिरी गुफा में प्रवेश करने से पहले भक्तगण इस झरने के जल से स्वयं को पवित्र करते हैं। गर्भगृह गुफा में प्रवेश करने के पश्चात भक्तों को बाबा गाजेश्वर नाथ महादेव के पीतांबरी शिवलिंग के दर्शन होते हैं। इस शिवलिंग के ठीक ऊपर की चट्टानों से 12 महीने निरंतर बूंद बूंद जल टपकता रहता है, मानो प्रकृति स्वयं ही भगवान शंकर का जलाभिषेक कर रही हो। शिवलिंग के ठीक सामने माता पार्वती और भगवान शिव के वाहन नंदी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। गुफा के भीतर ही गणेश और कार्तिकेय की मूर्तियां भी स्थापित हैं। शिवलिंग के बाईं ओर गुफा के अंदर एक और गुफा स्थित है। कहा जाता है कि पुराने समय में इस गुफा मार्ग से आर्षिगण उत्तर वाहिनी गंगा से जल लाकर बाबा गाजेश्वर नाथ का जलाभिषेक और पूजा अर्चना किया करते थे। वर्तमान में इस गुफा के प्रवेश मार्ग को बंद कर दिया गया है। मंदिर के बाहर दाईं ओर एक दूसरी सीढ़ी स्थित है, जो शिव गंगा तक जाती है। यहाँ एक चट्टान पर नंदी बैल के 2 पैरों के निशान हैं। खुर के रूप में बने इन गड्ढों में सालों भर, यहाँ तक कि चिलचिलाती गर्मी में भी पानी बना रहता है, जिसे शिवगंगा के नाम से जाना जाता है। शिवगादी आने वाले भक्त शिवगंगा के दर्शन करना नहीं भूलते। श्रावण मास में जो कांवरिया राजमहल के गंगा घाट से जल उठाते हैं, वे दुर्गम पहाड़ी मार्ग से शिवगादी मंदिर पहुंचते हैं। गाजेश्वर नाथ का शिवलिंग दानवराज गजासुर द्वारा स्थापित किया गया था। शिव पुराण में गजासुर नामक दैत्य का उल्लेख मिलता है, जो बलशाली महिषासुर का योग्य पुत्र था।
उसने हजारों वर्षों तक अंगूठे के बल पर खड़े होकर भगवान शंकर की कठोर तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया। वरदान मिलने के बाद वह अत्यंत बलशाली और दुराचारी हो गया, जिससे उसके अत्याचारों और भय से आर्षि मुनि और देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। आर्षि मुनियों और देवताओं ने भगवान शंकर की आराधना की। उनकी करुण पुकार सुनकर भगवान शंकर ने गजासुर का संहार किया। मरते समय गजासुर ने भगवान शंकर की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा, तेरे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगा और लोग इसे गाजेश्वर धाम के नाम से जानेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर गजासुर का वध कर रहे थे, तब नंदी 2 पैरों पर खड़ा हो गया था। नंदी के उन 2 पैरों के निशान एक चट्टान पर पड़े, जो आज भी विद्यमान है और शिव गंगा के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार महाभारत काल में अर्जुन को भगवान शंकर का दर्शन इसी देवाना पर्वत पर हुआ था। लगभग 15वीं शताब्दी में यह मंदिर आंशिक रूप से लोगों की दृष्टि में आया। 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह द्वारा इस मंदिर में पूजा अर्चना किए जाने के बाद यह और प्रसिद्ध हो गया। पहले इस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता दुर्गम और कठिन था। इन्हीं दुर्गम पहाड़ियों में आदिवासी इस मंदिर की पूजा करते रहे और उन्होंने ही इस मंदिर का नाम शिवगादी अर्थात शिव का घर रखा। संथाल विद्रोह के नायक अमर शहीद सिद्धो कान्हू भी इस मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। तब से यह संथालों के आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया। बाबा गाजेश्वर नाथ धाम शिवगादी में साल भर श्रद्धालु आते रहते हैं, लेकिन शिवरात्रि और श्रावणी मेले के दौरान हजारों लाखों कांवरिया और श्रद्धालु यहां आते हैं और भक्तिमय माहौल में रम जाते हैं। लोगों में ऐसी मान्यता है कि बाबा गाजेश्वर नाथ के इस दिव्य कामना लिंग के दर्शन और स्पर्श मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मन को अपार शांति और आनंद की अनुभूति होती है। श्रावण मास में कांवरिया फरक्का पश्चिम बंगाल, साहेबगंज और उत्तर वाहिनी गंगा घाट राजमहल से जल लाकर बाबा गाजेश्वर नाथ का जलाभिषेक करते हैं। यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए अनेक निःशुल्क धर्मशालाएं, चिकित्सा कैंप, पेयजल, स्नान घर, शौचालय, पार्किंग आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। शिवगादी प्रबंध समिति श्रद्धालुओं और यात्रियों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ऐतिहासिक स्थल की यात्रा के साथ। धन्यवाद।